नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। ग्वालियर से खबर बड़ी है। 2 एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर डकैती की धारा के तहत केस दर्ज किए जाने का मामला सीएम मोहन यादव के संज्ञान में आया। सीएम ने पुलिस महानिदेशक को दिए सीआईडी जांच के आदेश। कहा, अपराध के आवश्यक पहलुओं पर जांच के बाद डकैती की धारा के तहत केस दर्ज हो। घटना है 10 दिसंबर सुबह की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ये मामला घटा। ट्रेन यात्रा के दौरान शिवपुरी में कार्यरत प्रोफेसर रंजीत सिंह यादव को हुआ था कार्डियक अरेस्ट। पता चलते ही मदद के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे एबीवीपी कार्यकर्ता। तमाम प्रयासों के बाद भी एम्बुलेंस या अन्य वाहन नहीं मिल पा रहे थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हड़बड़ी में कार से मरीज को लेकर पहुंचे अस्पताल। मरीज यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने नब्ज टटोलते ही मृत घोषित कर दिया था। कार थी हाईकोर्ट के जज की। हाईकोर्ट जज के ड्राइवर ने पड़ाव थाना पुलिस से की थी मामले की शिकायत। अस्पताल पहुंची पुलिस ने कार छीनने के आरोप में पकड़ा था एबीवीपी छात्र नेताओं को। आरोपी नेताओं के नाम है हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा। हिमांशु ग्वालियर का, सुकृत है शिवपुरी का रहने वाला। पकड़ेगा दोनों आरोपी नेताओं को पुलिस ने जेल भेजा। डकैती सहित अलग अलग धाराओं में की थी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई के विरोध में एबीवीपी आंदोलनरत है ग्वालियर में। मामला सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आया। सीएम ने दिए पुलिस महानिदेशक को सीआईडी जांच के आदेश। पूर्व सीएम चौहान ने लिखी चीफ जस्टिस को चिट्ठी। सीएम मोहन यादव का वीडियो मैसेज हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। हिमांशु के पिता कमल श्रेती ने सीएम और पूर्व सीएम के प्रयासों को सराहा। कहा, उम्मीद है जल्द ही मिलेगा न्याय। हिमांशु के परिवार वालों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से संपर्क किया। हर संभव मदद का मिला भरोसा। हिमांशु की मां मीरा शर्मा बेटे के जेल जाने से हैं परेशान। ग्वालियर की घटना है जिसमें बच्चे वाइस चांसलर को अटैक आया था, तो वो गाड़ी ले जा करके उन्होंने उनको एडमिट कराने का प्रयास किया। मेरी नॉलेज में ये घटना आई है और ये मानवीय दृष्टि से भी बहुत उचित था, लेकिन उनका तरीका गलत था। लेकिन फिर भी मैंने डीजी से बात की है और डीजी से कहा कि ऐसी घटना में जब कोई बात आती है तो डकैती की धारा लगाना ये बहुत गलत है और आगे से इस तरह की घटनाओं पे जब तक पूरा कंफर्म नहीं हो जाए और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो तब तक किसी को डकैती नहीं लगना चाहिए। योग्य प्रकार की जानकारी के बाद ही होना चाहिए और इस पूरी घटना के लिए सीआईडी जांच के लिए भी मैंने आदेश दिए हैं और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम इनको जल्दी से जल्दी क्या मदद कर सकते हैं। जितना एक तरह से ये मानवीय संवेदनाओं का मामला है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर कोई घटना घटती है तो उसमें कोई कायमी कराने वाले पक्ष भी थोड़ा मानवीय भाव से सोच के चले। उन छात्रों में एक मेरा लड़का हिमांशु श्रोती, एक उसका दोस्त मेरे बेटी जैसा सुकृत शर्मा जो माधव कॉलेज में पढ़ता है और मेरा बच्चा शिवाजी यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। और जो पूर्व सीएम वाली बात है, पूर्व सीएम ने बताते हैं कि जबलपुर मध्यवर्ती के लिए लिख के भेजा है और ज्ञात हुआ है कि नए मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी आदेश किया है इस पर कार्रवाई किया है, देखा जाए, संज्ञान में लिया है। और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था सीएम साहब से, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। और मैं पूर्व मुख्यमंत्री का भी शुक्रगुजार हूँ। क्या मामला था? मैं तो पेपर के माध्यम से साहब देखा था। मैंने तो हिमांशु के दर्शन भी नहीं किए, ना देखा अभी तक। पेपर पढ़ा था साहब, पेपर में पढ़ के देखा था कि वो दिल्ली से आ रहे थे तो रास्ते में कोई बीसी चांसलर हैं और उनको हार्ट अटैक आ गया आगरा में। तो आगरा में भी इन्होंने फ़ोन ऑन किए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मुरैना में तो कोई डॉक्टर मिल भी गए थे। उन डॉक्टर ने ये कह दिया था आपको ग्वालियर में गाड़ी मिलेगी, बढ़िया एम्बुलेंस मिलेगी और आपकी पूरी देखरेख में हुआ। कि जैसे ग्वालियर उतर के इनको कोई गाड़ी आड़ी नहीं दिखी तो पोर्च में कार खड़ी थी और जल्दबाजी में जिन्होंने कार में उस मरीज को रख दिया। बाद में पता पड़ा कि वो गाड़ी कोई जज साहब की है और जो लेके चले गए गाड़ी को। बाद में आनंद फानंद में पुलिस आई, वो भी आदमी बेचारा मर गया, उसकी जान नहीं बचा पाए। तो बताते कि चाबी पुलिस वालों को दे दी थी और बड़े प्यार से इनको ले गए वो लोग। वहाँ नहीं बताया गया कि आपसे कुछ बात करनी है और जाके सीधी एफआईआर लॉन्च कर दी और डकैती का 395 लगा दी। तो मतलब जिस एसपी साहब ने अच्छा नहीं किया। क्या वजह रही होगी पुलिस पर कार्रवाई की? पुलिस ने ये जानते हुए भी कार्रवाई की? पुलिस ने इसलिए कार्रवाई की हुई कि हाई कोर्ट का जज है अंडर प्रेशर
जबकि जज का कहना है, वो भी हमने पेपर द्वारा पढ़ा है, दैनिक भास्कर पेपर, ये पेपर आते नहीं है, तो हम यहीं बैठे थे, एक दिन पेपर पढ़ रहे थे, पेपर में ही पढ़ा था साहब कि मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि मैंने तो रिपोर्ट डाली नहीं है, लेकिन उसके ड्राइवर ने डाली है। क्या रहा हमारे समझ में नहीं आ रहा। हिमांशु करता क्या है? और हिमांशु लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लॉ फाइनल ईयर है उसकी शिवाजी यूनिवर्सिटी से, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महानगर मंत्री है। इससे पहले प्रदेश सह मंत्री था, अभी अभी नवनियुक्त 10 दिन पहले महानगर मंत्री बना है, और शिवाजी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। आखिरी बार कब मुलाकात हुई है? आखिरी बार मेरी मुलाकात 6 तारीख को हुई साहब। 6 तारीख की रात को वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन 69वां उनका कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली में था, उसमें गए हुए थे। किसी बीजेपी नेता का आपसे कोई संपर्क हुआ? नहीं, किसी से नहीं हुआ, केवल BD शर्मा जी से हुआ। उनका फ़ोन आया था मेरे पास, क्या कह रहे थे? उन्होंने जो कहा आप तो न्यायपालिका पर विश्वास रखो, और हमने लेटर लिखा है, हमने भी अधिवक्ता से रिक्वेस्ट करी है। उन्होंने स्वयं बोला मुझको कि हमने रिक्वेस्ट करी है आपके बच्चों के लिए, और वो आपके बच्चे नहीं, वो हमारे भी बच्चे हैं,